पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात। वजीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस। वजीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। वजीर आला का अव्वल जमात के स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला है। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा हो गई। वजीर आला का फौरी वैक्सीनेशन का हुक्म। बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाए, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई जाए। वजीर आला की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत। जिस बच्चे को नमूनिया है इसे स्कूल आने से रोका जाए। सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली को खत्म किया जाए। वजीर आला का इजलास में फैसला। वज़ीर आला का इजलास में फैसला। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, पंजाब में निमोनिया से 36 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हर 10 में से 8 बच्चे निमोनिया का शिकार हैं। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला का अव्वल जमात के स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। 6 माह से कम उम्र बच्चों अमवात की तादाद ज्यादा है। वज़ीर आला का फौरी वैक्सीनेशन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाए। मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल की हिदायत। जिस बच्चे को निमोनिया है इसे स्कूल आने से रोका जाए। सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली को खत्म किया जाए। वज़ीर आला का इजलास में फैसला। इसी के साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बताइएगा ये क्या मामला है, मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से, क्या कहेंगे आप इस पर? इस वक्त जो है वो नमूनिया के फैलने के जो है खबरें आ रही हैं, इतलात हैं कि बच्चों के अंदर नमूनिया बड़ा तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर बच्चों की हलाकत की सूरत सामने आई तो वज़ीर आला पंजाब ने इस पर हंगामी तौर पर इजलास बुलाया है। तो जायजा लिया गया है कि नमूनिया की क्या सूरत हाल है। तो जब इसका जायजा लिया गया है, रिपोर्ट्स देखी गई हैं, तो पता लगा है कि नमूनिया से बहुत ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, बच्चे खासतौर पर बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। उसके 2-3 असबाब हैं। एक तो ये है कि ये नमूनिया जो है बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की बिगड़ी हुई शक्ल है और ये जब शिद्दत अख्तियार कर देता है तो जानलेवा हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर इलाज होना जरूरी है। एक तो इस वक्त सर्दी है, सर्दी की वजह से भी नमूनिया में इजाफा हो जाता है और इसके साथ साथ जो है बच्चों के अंदर ग़िज़ाई किल्लत है, उसके बाद ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है। ग़िज़ा प्रॉपर ना होने से वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है और क़ुव्वत मुदाफ़त ना होने की वजह से अंदर बीमारी का हमला जल्दी हो जाता है। तो ये नमूनिया जो है ऐसी सूरत हाल कर रहा है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इसके फैलाव से बड़ा नुकसान हो रहा है और खासतौर पर बच्चे जो है इससे मुतासर होते हैं तो उनकी इसके असरात जो है वो काफ़ी असर बरकरार रहते हैं। तो अब ये फैसला किया गया है हंगामी तौर पर इजलास में कि जो बच्चे नमूनिया का शिकार है उन्हें स्कूल से छुट्टी दी जाए और खासतौर पर स्कूल में सुबह के औकात में असम्बली ना कराई जाए क्योंकि इस वक्त जो है शदीद धुंध है और मौसम बहुत सर्द है। बहुत सारी जगहों पर 4-5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इस टेम्परेचर में बच्चों के लिए मूवमेंट भी बड़ी मुश्किल है और ठंडी हवा जो है वो बड़ा मुतासर करती है बच्चों को और उनमें नमूनिया फैलने का ज्यादा खदशा होता है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बच्चों को बचाया जाए वरना नमूनिया जो है वो हो सकता है और नमूनिया पर झगड़ जाए तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए खासतौर पर देखा गया कि बच्चों को इससे किस तरह बचाना है। तो हिदायत की गई है कि बच्चों को ग़िज़ाइयत वाली जो है खुराक दी जाए। वालिदैन भी कोशिश करें कि अगर वो उनके पास वसाइल हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को अच्छी ग़िज़ा वाली खुराक दें। खासतौर पर अंडे का इस्तेमाल जो है वो बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाता है और नमूनिया से भी बचाता है। इसके साथ साथ जो है वो लोगों को कहा जा रहा है कि वो यखनी का इस्तेमाल करें, शोरबे वाली सालन का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो है इससे महफूज रह सकें और कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो गर्म कपड़े पहनाएं और हीटर इस्तेमाल ना करें बल्कि गर्म कपड़े पहनाएं और खासतौर पर सर जरूर ढांपें और सीने को जरूर ढांपें। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त सामने इजलास में इस पर गौर किया गया है। अब मसला ये है कि सर्दियों की छुट्टियां अमूमी तौर पर जो है वो 1 हफ्ता या 5 दिन की होती हैं। अब इस दफा जो है वो 2 हफ्तों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। अब मजीद छुट्टियां करना जो है वो तालीमी हर्ज होगा और खासतौर पर ऐसे बच्चे जिनके इम्तिहानात सर पर हैं और इम्तिहानात होने हैं तो उनके लिए छुट्टियां देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हुकूमत जो है वो मुश्किल हालात का शिकार है। मौसम शदीद सर्द है और इन हालात में बच्चों के लिए जाना भी मुश्किल है। बच्चे नमूनिया का भी शिकार हो रहे हैं लेकिन स्कूल खोलना भी जरूरी है। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि एहतियाती तदाबीर सारी इख्तियार की जाए। लोगों को हिदायत की गई है कि वो
अपने बच्चों का ख्याल रखें। स्कूल सरबराहान को और असातिज़ा को कहा गया है कि वो असेंबली ना कराएं। बच्चे जो बुखार में मुब्तला हों, नमूनिया में मुब्तला हों, उनको घर भेज दिया जाए और उनके लिए एहतियात की जाए। जी सर, ये भी बताइएगा बच्चों और बड़ों के वैक्सीनेशन का जो अमल है कब से शुरू किया जा रहा है? इसकी वैक्सीनेशन जो है वैसे तो प्राइवेटली मौजूद होती है, लोग अपने अपने तौर पर करा लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी गुर्बत है तो वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि बच्चों की नमूनिया से बचाव के लिए जो है वैक्सीनेशन का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। तो अब ये फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी डोजेज चाहिए उनकी बड़ी तादाद में, तो इसलिए जो है ये ग्रेजुअली इसको जारी रखा जाएगा और बच्चों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। खासतौर पर स्कूलों में आने वाले बच्चों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जी, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं हम। वज़ीर आला की ग़िज़ायत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक भी मौजूद हैं, वो मज़ीद हमें तफसीलन अपडेट करेंगे। बताइएगा आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, नमूनिया की जो एक लहर है उसमें बच्चों को जो है वो अपनी पेट में लिया हुआ है और इस हवाले से भावलपुर में भी जो है हॉस्पिटल्स में भी जो बेड है बच्चों के लिए उनकी तादाद में इजाफा किया गया है। हर 10 में से 8 बच्चे जो है वो नमूनिया के शिकार हो रहे हैं। पर शदीद सर्दी की हालिया लहर में जो है वो बच्चों को बेहद मुतासर किया है और उसकी वजह से उनमें फ्लू और काफी जो है शिद्दत की वजह से जो है वो नमूनिया अख्तियार कर दिया। इस हवाले से जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से भरपूर किस्म की जो है वो इलाज की गई है तमाम हॉस्पिटल को इस हवाले से। इस हालिया सर्दी की लहर में जो बच्चे नमूने के साथ में उस हवाले से खसूसी सेहत की पूरी एहतराम करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जब किसी तरीके से जो स्कूलों के हवाले से तालीमी इदारों के हवाले से जो है तो ये फैसला किया गया है कि जो पहली क्लास तक के जो स्कूल है उनको 1 हफ्ते तक के लिए मजीद जो है वो बंद किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चे जो है वो घरों में रहें, महफूज रहें और उनको जो है वो ठंड की हालिया लहर जो है वो मजीद मुतासर ना करे। इस हवाले से फौरी तौर पर जो है वो वैक्सीनेशन जारी करने, वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की गई है। जहाँ इजाफी बेड जो है अस्पतालों में प्लान की गई है इस नमूनिया की लहर की वजह से, वहाँ ये भी हिदायत जारी की गई है कि ऐसे बच्चों की फौरी तौर पर जो है वो वैक्सीनेशन की जाए ताकि बच्चे और बड़े जो है वो सर्दी की हालिया लहर से जो है वो महफूज रहें। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुतल्लिका इदारों को जो है सोशल मीडिया पर एक आगाही मुहिम चलाने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई है ताकि वालिदैन की फौरी तौर पर इस सूरत हाल से आगाह हो सके और आपके इलाज मुआवजा की सूरत हाल है उसको फल से पसंद कर सके। और बिल्कुल इसमें जो ग़िज़ायत का अमल रखा है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चों को जो है फौरी तौर पर जो उनकी ग़िज़ा के हवाले से और जो खसूसी सर्दी में जो खसूसी ग़िज़ा के हवाले से है वो वालिदैन उस पर भी तवज्जो दें और इस हवाले से पूरे इंतजामिया को भी आगाही की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे जो नमूनिया के शिकार है, जो कफ कर रहे हैं, जो फ्लू कर रहे हैं, उनको स्कूल आने से रोका जाए, उनकी सेहत जाती तक ताकि मज़ीद बच्चे जो है वो मुतासर ना हो। जी सर, इस पर भी रोशनी डालिएगा। रवामा बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला है, इस पर रोशनी डालिएगा। यकीनी तौर पर देखिए जो है वो दिसंबर की खत्म होने के बाद स्कूलों में इम्तिहानात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और सर्दी की हालिया लहर की वजह से न सिर्फ स्कूलों में जो है वो हालती का हाल मुतासर है। हुकूमत के फैसले के बाद तालीमी इदारे तो बेशक खुल चुके हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि धुंध और सर्दी के बायस जो है वो स्कूल कम है। तो इस फैसले के बावजूद भी 9:30 बजे का टाइम कर दिया गया है। ताहल तालीमी इदारों में जो है वो हाजिरी 80% से नहीं बढ़ सकी है और ऐसे में जो है तालीमी इदारों में आपके इम्तिहानात का सिलसिला आज फौरी तौर पर दिसंबर की छुट्टियों के बाद शुरू हो जाता है, उसको भी मुलतवी किया गया है ताकि बच्चे जो है वो अपनी सेहत बेहतर कर सके और सेहतयाब होने पर ही ये जो इम्तिहानात का सिलसिला ये दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी, ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहेगा। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात का ये मामला है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हर 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो नमूनिया का शिकार हैं। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला का अव्वल जमात के स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। वज़ीर आला का वैक्सीनेशन का हुक्म है, बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाए, सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला की ग़िज़ायत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे को निमोनिया है इसे स्कूल आने से रोका जाए और सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली को खत्म किया जाए, जिस पर वज़ीर आला का इजलास में फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस।
वजीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसी पर हमें ज्वाइन किया अख्तर मजाज ने। जी अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? बिल्कुल यही जो है सूरत हाल है कि पंजाब में नमूनिया के मर्ज में मुब्तला 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक हंगामी इजलास बुलाया और इन अमवात पर उन्होंने नोटिस लेते हुए एक तो इजलास में ये फैसला किया गया है कि नमूनिया के जो बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हैं उनको स्कूल से रोका जाए और दूसरा ये फैसला किया गया है कि स्कूल में जो असेंबली होती है उसको भी खत्म किया जाए। उसके अलावा हर 10 में से 8 बच्चे जो हैं नमूनिया का शिकार हैं। रवामा बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला वजीर आला का अव्वल जमात से स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कि पहली क्लास के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बंद होंगे, वो स्कूल नहीं आएंगे। और उसके अलावा वजीर आला पंजाब ने ये भी हदायत जारी की है कि वैक्सीनेशन का हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि नमूनिया से बच्चे जो हैं महफूज रहें। मीडिया और सोशल मीडिया पर ये आगाही मुहिम चलाई जाए कि नमूनिया से कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। ये फैसले लिए गए हैं इस इजलास में और तवक्को की जा रही है कि इस फैसले पे अगर अमल दरामद होता है तो यकीनन जो नमूनिया का मर्ज बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है उसको उस पर काबू पा लिया जाएगा। इस हवाले से जो इमरजेंसी है अस्पतालों में भी डॉक्टर साहबान और एमएस साहबान जो हैं उनको भी सीओ हेल्थ की तरफ से ये अहकाम दिए गए हैं कि नमूनियों को बच्चों का खास ख्याल रखा जाए और उनको तरजीही बुनियादों पर ट्रीटमेंट दी जाए। सर ये भी बताइए कि 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। मोहसिन नकवी ने मतलब कि इस पे वैक्सीनेशन का हुक्म भी दिया है, आपका इसके हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम बात है कि वैक्सीनेशन के अलावा जो 6 माह की उम्र के बच्चे हैं इनकी अमवात ज्यादा हुई है और इसकी बुनियादी एक वजह जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि सर्दी की वजह से ही नमूनिया होता है। नमूनिया जो है बच्चों के अलावा बड़ों में भी पाया जा रहा है क्योंकि इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है और सर्दी से बचाव के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर माहिरीन की जानिब से बताई गई हैं उस पर लोग अमल पैरा नहीं और बच्चों को सर्दी से महफूज नहीं रख रहे। दूसरी बात यह है कि सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि जितनी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए फिर भी सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा है और इसके लिए तिब्बी माहिरीन यही कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चे को नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार हल्की सी भी शिकायत होती है तो फौरी तौर पर वो हॉस्पिटल पहुंचे ताकि इब्तदाई तौर पर उसकी ट्रीटमेंट की जा सके और बच्चों की जिंदगी को महफूज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रजा मलिक, अमजद बुखारी और अख्तर मजाज। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाए, इस पर आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत। जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली को खत्म किया जाए। वज़ीर आला का इजलास में फैसला है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला है। वज़ीर आला का अव्वल जमात के स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हलाकत पर नोटिस। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। वज़ीर आला का अव्वल जमात के स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। वज़ीर आला का फौरी वैक्सीनेशन का हुक्म। बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन की जाएगी, मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब में नमूनिया की सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो गई है और अभी ये ताज़ा जो 36 केसेस सामने हैं कि 36 बच्चे जो है नमूनिया की वजह से जहाँ बाग हो गए हैं। तो इस पर जो है वज़ीर आला ने सख्त नोटिस दिया है और फौरी तौर पर नामी इजलास बुला लिया है और इसमें चंद अहम फैसले किए गए हैं। ये नमूनिया जो है बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की बिगड़ी हुई शक्ल है और अमूमी तौर पर बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। बुखार तवील हो जाता है, चेस्ट में कंजेशन होता है
اور آپ समجھ نہیں پاتے. عمومی طور پر ہم بخار کی دوائیں دیتے رہتے ہیں, لیکن جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ یہ بچے کو نمونیا ہے. تو ایسے ہی بچے جو ہسپتالوں تک پہنچے تھے, ان میں سے ہر 10 میں سے 8 بچے جو ہے وہ نمونیا کا شکار نکلے جو ہاسپٹل تک پہنچے. تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی نمونیا کا شکار ہو رہی ہے. یہ ایک الارمنگ صورتحال تھی جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی اجلاس بلا لیا اور اس پر جو ہے غور کیا گیا اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں جو اس ماہ امتحانات ہو رہے ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے گا. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات اس مہینے نہیں لیے جائیں گے کیونکہ اس وقت شدید سردی ہے. حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اسکول بند نہیں کر سکتے. اگر اسکول بند کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور ایک ایک دن بہت اہم ہے. پہلے ہی ہم نے جو عمومی طور پر 5 سے 7 دن کی سردیوں کی چھٹیاں دیتے تھے تو 2 ہفتے کی چھٹیاں کی ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کے بعد اسکول کھول دیے جائیں گے. اب اسکول کھل گئے ہیں, اب ایک ایک دن جو ہے وہ بچوں کا قیمتی ہے. اب اسکول بند نہیں ہو سکتے, اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ اگر بچے نمونیا کا شکار ہیں تو وہ اسکول نہیں آئیں گے اور وہ امتحانات نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم امتحانات جو ہے اس ماہ جو ہے امتحانات نہیں لیں گے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ صبح کے اوقات میں بچوں کی اسمبلی نہیں ہوگی. اسکولوں میں جو اسمبلی ہوتی ہے وہ منعقد نہیں کی جائے گی تاکہ بچے جو ہے وہ ٹھنڈ میں باہر نہ کھڑے ہوں اور وہ فوری طور پر کلاس رومز میں جائیں. تو صبح کی اسمبلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ بچوں کے لیے اسکول کے اندر جو ہے کمفرٹیبل ماحول پرووائڈ کیا جائے. کوشش کی جائے کہ کمرے جو ہے وہ گرم ہوں اور وہاں پر ٹھنڈک بہت زیادہ نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے اسکول آتے ہوئے اپنی موٹر سائیکلوں پر رکشے ٹانگوں پر پہنچتے ہیں تو سردی بہت زیادہ ہے. بہت سارے علاقوں میں 4 سے 5 ڈگری ٹیمپریچر ہے. صبح کے اوقات میں شدید دھند ہوتی ہے, ہوا چل رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں کے نمونیا کا شکار ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کی ویکسینیشن شروع کی جائے اور پنجاب بھر میں بچوں کو پنجاب بھر میں بچوں کے لیے جو ہے یہ نمونیا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن شروع کی جائے. نمونیا اور فلو کی بچاؤ کی ویکسینیشن آلریڈی بازار میں موجود ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ کیونکہ اس پر بھاری سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور عمومی طور پر لوگ اپنے بچوں کو یہ ویکسینیشن نہیں کرواتے. بخاری صاحب بتائیے گا کہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے یہ فری آف کاسٹ ہوگا؟ حکومت کی طرف سے یہ فری آف کاسٹ شروع کیا جا رہا ہے اور یہ بتدریج کیا جائے گا کیونکہ بڑی تعداد میں بچوں کو ویکسینیشن کی جائے گی. اس لیے ابتدائی طور پر جو ہے جو بچے اسکول آ رہے ہیں وہاں پر ویکسینیشن کی جائے گی اور جو بچے خاص طور پر کمزور ہیں اور متاثرہ ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے گی اور پھر جو ہے گریجولی سارے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی اور ان بچوں کو بچایا جائے گا. والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احتیاط کریں. نمونیا پھیل رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں. بچوں کے سر ڈھانپیں, سینے کو ڈھانپیں اور پیروں کو ڈھانپیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ گرم جو ہے خوراک, ایسی خوراک جو اچھی غذائیت والی خوراک ہو اس کا استعمال کیا جائے. اب ظاہر ہے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ بچوں کو انڈا کھلائیں, انڈا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یخنی پلائیں اور کوشش کی جائے کہ ایسی تمام ایلیمنٹس جن میں گرمائش موجود ہے وہ بچوں کو دی جائے کیونکہ سردی جو ہے وہ نمونیا کے پھیلاؤ کا ایک بڑا سبب بنتی ہے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو سارے اقدامات کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو غذائیت کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ یہ بھی امکان ہے کہ غذائیت کے لیے خصوصی طور پر جو ہے ایسی ادویات ملتی ہیں جو غذائیت بڑھانے کا سبب بنتی ہیں اور ایسی خوراک بھی ملتی ہے جو غذائیت بڑھانے کا سبب بنتی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اس پہ غور کرنا اور فوری طور پر اقدامات کرنا یہ بڑا غنیمت ہے کیونکہ پنجاب میں یہ صورتحال جو ہے وہ الارمنگ ہو سکتی ہے اگر اس کی شرح جو ہے اسی طرح بڑھتی رہی. اور نمونیا ایک بڑا خطرناک مرض ہے, اگر یہ کنٹینیو کر جائے اور بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ہو جاتا ہے. اور بچوں میں خاص طور پر جیسے ہم نے دیکھا کہ 36 اموات ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے بچے جو ہے کمزور ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے ہی اسٹارٹڈ گروتھ ہے, مراد یہ ہے کہ بچوں کے پاس غذائیت کی کمی ہے, بچوں کے جسم میں جو ہے قوت مدافعت نہیں ہے, ان کو پراپر غذا نہیں مل رہی, اچھی غذا نہیں مل رہی, اس لیے مشکلات کا شکار ہے. بخاری صاحب میڈیکیشن کے بارے میں بتائیے گا, ہاسپٹلس میں بھی کسی بھی طرح کے کوئی الرٹ وغیرہ جاری کیے گئے ہیں؟ ڈاکٹرز کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. 2 طرفہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایک تو ہسپتالوں میں ہدایت کی گئی ہے کہ نمونیا کے حوالے سے فوری طور پر بچاؤ کے اقدامات کیے جائیں, ویکسینیشن شروع کرنے کے لیے جو ہے سارے اقدامات کیے جائیں. ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز کی خصوصی طور پر ڈیوٹیاں لگائی جائیں اور وارڈز مختص کیے جائیں, بیڈز مختص کیے جائیں جہاں پر نمونیا کے پیشنٹس جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے اور بچوں کے وارڈز میں خاص طور پر نمونیا کے پیشنٹس کو ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ زیادہ کی جائے.
और इसके साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि इस हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए, क्योंकि आगाही मुहिम जो है वो बड़ी जरूरी है और लोगों को ये बताया जाए कि नमूनिया जो है वो कितना खतरनाक मर्ज है और इससे बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर है जो उन्होंने करनी है और किस तरह इनको बचाना है। इसके लिए जो है वो सारे इकदाम किए जा रहे हैं और लोगों को आगाही मुहिम भी जो है इस हवाले से चलाई जा रही है ताकि लोग जो है इससे बचाव कर सकें। और खासतौर पर हॉस्पिटल्स में भी ये तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं और साथ साथ जो निजी हॉस्पिटल्स हैं और निजी डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से भी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। जी बुखारी साहब, ये जो 36 बच्चों की मौत हुई है, ज्यादातर का ताल्लुक कहाँ से था? इसमें जो है वो बेशतर मुख्तलिफ इलाकों से हैं, लेकिन जनूब पंजाब में भी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में बच्चों में जो है ये मर्ज फैल रहा है। और खासतौर पे हम देखते हैं कि जब आपका बुखार तवील हो जाता है, बुखार जो है वो फैल जाता है और उसका आराम नहीं आ रहा होता है, आप मामूल की अद्वियात दे रहे होते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो जब आप इन्हें लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो उनकी तशखीस से जो है ये पता लग सकता है। आप खुद अंदाजा नहीं कर सकते कि ये नमूनिया हो गया है, इसलिए ये भी जरूरी है कि आप इसके अंदाजे खुद करके नमूनिया की एहतियात शुरू ना करें, बल्कि जहाँ भी अगर मर्ज तवील हो रहा है तो डॉक्टर से रजू करें। तो ये मुख्तलिफ इलाकों से जो है ये रिपोर्ट हो रहा है, नमूनिया फैलता हुआ रिपोर्ट हो रहा है और ये इस वक्त जो है पूरे पंजाब में हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर है और जैसे मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे इलाकों में दर्जा बहुत नीचे है और खासतौर पर सुबह के औकात में जो है। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट कर रहे थे। सर आप हमारे साथ ही रहेगा, ब्यूरो चीफ रजा मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है एक ऐसी फहरिस्त में शामिल है कि जहाँ बच्चे ज्यादा नमूनिया का शिकार होते हैं और 5 साल से कम और बच्चे जान की बाजी हारते हैं, तो उनमें से 19% बच्चों की जो मौत की वजह है वो ये नमूनिया बनता है। और सर्दी के मौसम में बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं और सर्दी की हालिया लहर जो है वो आप इन बच्चों को मुतासर कर रही है। दोबारा से बच्चे जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। अब तक 36 बच्चे जो है वो पंजाब भर में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इस हवाले से जो है मोहसिन शकील वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से तमाम अजला की जो DHS हैं, हेल्थ अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, उनको खसूसी तौर पर जो है वो हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर जो है वो न सिर्फ डाटा मुरतब करें बल्कि और वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो है वो खसूसी हिदायत जारी की है कि तमाम तर बड़े जो अस्पताल हैं वो इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। एडिटर अमजद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप हमें बता रहे थे कि पंजाब भर में नमूनिया 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बच्चों की हिलाकत पर नोटिस, वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हर 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो इस वक्त नमूनिया का शिकार है। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। बानी PTI नाअहल करार, हाईकोर्ट बेंच का बड़ा फैसला। NA नवासी मियांवाली से दायर अपील खारिज, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें हैं, बानी PTI नाअहल करार दिए गए हैं। हाई कोर्ट बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। NA नवासी मियांवाली से दायर अपील खारिज हो चुकी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा है। अपडेट करें आपको, NA नवासी मियांवाली से दायर अपील खारिज हो चुकी है। बानी PTI नाअहल करार दिए गए हैं। इसी पर अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर मजीद हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार और उसका यह जो फैसला है वो बरकरार रखा गया है और कागजात नामजदगी की जो अपील दायर की गई थी वो अपील मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से जो PTI के वोकला हैं उनकी जानब से ये बताया गया है कि वो अपील करेंगे और आला अदालत में जाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ के कागजात के हवाले से जो फैसला आया है इसके खिलाफ जाएंगे और वो ताहाल उम्मीद हैं कि आला अदालत जो है बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मंजूर करेगी, अपील मंजूर होगी और बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे। बानी PTI नाअहल करार दिए गए हैं। हाई कोर्ट बेंच का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। NA नवासी मियांवाली से दायर अपील खारिज हो चुकी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बानी PTI नाअहल करार,
ہائی کورٹ بینچ کا بڑا فیصلہ، NA نواسی میاں والی سے دائر اپیل خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے آرو کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اپیلوں کی سماعت کا آخری روز۔ تہمینہ دلدانہ کی اپیل منظور، عائشہ نذیر جٹ کی اپیل منظور، غلام مصطفیٰ کھر کی اپیل بھی منظور کر لی گئی، ابراہیم خان کی بھی اپیل منظور کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ماہر عمران سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس حوالے سے بتائیں کہ ملتان میں آج اپیلوں کی جو فیصلے تھے ان کو سنانے کا جو آخری روز ہے، 1 جنوری سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 3 جنوری تک اپیلیں دائر کی گئی تھی۔ ملتان میں 219 جو اپیلیں تھیں وہ دائر ہوئی تھیں مختلف حلقوں سے، ڈی جی خان، سائیوال، ملتان 3 ڈویژن تھے، ساتھ بکھر کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ آج جو ہے محفوظ جو فیصلے سنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور خانیوال NA 144 اور PP 212 سے شہباز احمد خان کی اپیل خارج کر کے اس کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح الیکشن ٹریبیونل نے NA 188 اور 294 سے حسنین، بادر دریشک اور علی رضا دریشک کی اپیلیں بھی خارج کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سہیوال سے سابق MNA رانا آفتاب کو نااہل قرار دیا گیا ہے، ان کی اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ لیا سے NA 181 ہیں عبد المجید نیازی کی اہلیہ امبر مجید نیازی، ان کی اپیل منظور کر کے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح PP 215 سے علی مراد ہیں، ان کی اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ مختلف اعتراضات لگائے گئے تھے جن کی اپیل پر سماعت ہوئی، اور ملتان کے 2 اپیل ٹریبیونل کے ججز ہیں سردار محمد سرفراز ڈوگر اور علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں جسٹس اپیل ٹریبیونل کے جج، انہوں نے یہ فیصلے سنائے ہیں۔ کچھ فیصلے بھی محفوظ ہیں جو کہ آج ہی سنا دیے جائیں گے، کیونکہ 10 جنوری تک تمام جو فیصلے تھے وہ سنائے جانے تھے۔ اس کے ساتھ بات کریں جو بڑے نام ہیں جن میں تہمینہ دلدانہ ہیں، ان کی جو اپیل تھی منظور کر لی گئی تھی، عائشہ نذیر جٹ کی، اسی طرح غلام مصطفیٰ کھر ہیں، سابق گورنر ہیں، یہ ابراہیم خان ہے ملتان سے، سابق MNA عامر ڈوگر ہیں، ان کی اپیلیں بھی منظور کی گئی تھیں۔ خارج ہونے والوں کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی ہیں ملتان سے، ان کی اپیل خارج کی گئی تھی۔ فیصل نیازی ہیں، اسی طرح عبد المجید نیازی ہیں، رانا عمر نسیم ہاشم سمیت متعدد امیدواروں کی جو اپیلیں ہیں وہ خارج کی گئی ہیں۔ مختلف اعتراضات لگائے گئے تھے، کچھ ڈیفالٹر تھے، کچھ نے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی تھی، تمام حقائق ان کاغذات نامزدگی میں نہیں بتائے تھے جو بعد میں سامنے آنے پر، اور کچھ امیدواروں کا کرمنل ریکارڈ تھا۔ یہ تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیلوں کے جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے۔ بہت زیادہ جو اپیلیں تھیں وہ منظور بھی کی گئی تھیں، جن پہ جو اعتراضات، جو چھوٹی موٹی غلطیاں اور کم اعتراضات تھے جن کو دور کر دیا گیا تھا، اور ہائی کورٹ ملتان کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں ان کو اہل قرار دیا گیا تھا۔ اب 3 رکنی بینچ ہے، جن امیدواروں کی اپیلیں یہاں خارج ہوئی ہیں ان کو پرنسپل سیٹ پر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں بنائے گئے پرنسپل سیٹ پر جو 3 رکنی بینچ میں وہ اپنی پٹیشن دائر کریں گے ان اپیلوں کے خلاف، اور وہاں پر جو فیصلے آئیں گے اس کے بعد آخری جو آپشن بچے گی وہ سپریم کورٹ ہی جا کے بچے گی۔ تو ملتان کی بات کریں، ملتان میں 219 جی ماہر عمران آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی پر جوائن ہمیں کیا ہے محمود ذہین نے۔ جی سر بتائیے کہ الیکشن ٹریبیونل نے آرو کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہاولپور میں الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اب تک 71 فیصلے دیے جا چکے ہیں، جن میں سے 17 اپیلیں نامنظور کی گئی ہیں، 5 الیکشن اپیلیں ڈسمس کی گئی ہیں، اور 48 اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ تو اس ٹوٹل 48 اپیلوں میں سے یہ صورتحال ہے۔ بات بہاولپور میں اب تک یوں کہہ لیں کہ جو مقامی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے بہت زیادہ انتظار ہے، ویٹ فار آرڈر میں رکھے گئے ہیں وہ فیصلے۔ گو کہ ہمارے بہت سارے سورسز بتا رہے ہیں کہ کیا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ہم روہی ہمیشہ ذمہ دار صحافت کرتا ہے تو ہم لوگوں نے ذمہ دار صحافت کرنی ہے، اس وقت تک رزلٹ نہیں دینے جس وقت تک ہمارے پاس فیصلے نہیں آتے۔ لیکن جو فیصلے ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے مطابق 70 فیصلے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ان 70 فیصلوں کے مطابق جو 17 ہیں اپیلیں، الیکشن اپیلیں وہ نامنظور ہوئی ہیں، 5 اپیلیں ڈسمس ہوئی ہیں، اور باقی تمام کی تمام الیکشن اپیلیں منظور کی جا چکی ہیں۔ منظور ہونے والی اپیلوں میں متعدد نام ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف
جی بہت شکریہ محمود ظہیر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ماہر عمران بھی ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ یہاں پر آپ کو عام انتخابات کے بارے میں بتا رہے تھے، اپیلوں کی سماعت کا تہمینہ دولتانہ کی اپیل منظور ہو چکی ہے، 17 اپیلیں نامنظور ہوئی ہیں، 5 الیکشن اپیلیں۔ خانوال میں ٹریفک پولیس کا لرننگ لائسنس بنانے کا سلسلہ جاری ہے، پولیس خدمت مرکز وین پر شہری لرننگز بنوانے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک عثمان سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام کی خدمت کے لیے جو ہے موبائل خدمت مرکز وین کے ذریعے جو ہے لرنر اور لائسنس بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں راؤ احسان، ہم جانتے ہیں۔ جی راؤ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو خدمت مرکز وین کے ذریعے جو ہے لرنر اور لائسنس بنا کر دیے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ مرزا فرحان بیگ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کے حکم سے جو ہمارے جو خدمت سینٹرز ہیں جو کام کر رہے تھے، ان کی خانے وال میں تعداد 4 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی خدمت وین بھی ہم نے قائم کی ہوئی ہے جو مختلف روٹس پہ جاتی ہے، مختلف چوکوں میں جاتی ہے، تحصیلوں میں جا کے ورکنگ کرتی ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہے آج یہ خانے وال میں کام کر رہے ہیں، شہر کا ہمارا جو ایوب چوک ہے اس کے بالکل ملکہ جو ہے گراؤنڈ، اس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ جس طرح لائسنسنگ کا دباؤ بڑھا ہے، پبلک کو پتہ چلا کہ ٹکٹس بڑھ رہی ہیں یا آنے والے دنوں میں مزید اس میں کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے رخ کر لی ہے اور اپنے لرنر بنوا رہے ہیں، ریگولر فائلز بنوا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے آپریٹرز بھی موجود ہیں، جہاں خدمت سینٹر کی وین موجود ہے، اس میں 15 کا کام بھی ہو رہا ہے، سروس سینٹر کا کام بھی ہو رہا ہے، لائسنسنگ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ جو ہے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، اڈا جات پہ جاتے ہیں، گڈس ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں، اور اسی طرح اسکول کالجز میں جاتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو بتا بھی رہے ہیں۔ اور جو شہر کے مصروف چوک ہے، جس طرح ہمارے سنگلا والا چوک ہے، ایوب چوک ہے، اس میں کل بھی ہم نے پمفلٹ تقسیم کیے ہیں، سلو موونگ کو ریفلیکٹرز بھی لگائے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لائسنس بنوائیں، لائسنس بنوائیں گے تو روڈ پہ بآسانی آپ سفر کر سکیں گے۔ جی بالکل، مختلف چوکوں میں، اسکولوں میں اور اڈا جات پر جا کر جو ہے وہ آگاہی بھی دی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لائسنس اور اپنے لرنر بنوائیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔